ट्रेडिंग एक हिडन एडिक्शन जो तुम्हारा अकाउंट चुपके से खा रही है। कम ट्रेड्स ज्यादा पैसा, ज्यादा ट्रेड्स कम रिजल्ट। आज अच्छा दिन है, एक ट्रेड और ले लेता हूँ। लॉस $500 तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर दिखा। साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं, फील गुड केमिकल कहते हैं। शायद प्राइस मूव हुआ, शायद कोई अपॉर्चुनिटी बन गई, शायद कुछ मिस हो रहा है। सिर्फ वन डे ट्रेड ट्राई करो से रेस्टलेसनेस फील होने लग जाती थी। लेकिन ओवर ट्रेडिंग का एक बड़ा भाई भी है और वो ज्यादा डेंजरस है, जिसे हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक हिडन एडिक्शन जो तुम्हारा अकाउंट चुपके से खा रही है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद पर किया। एक हफ्ते मैंने नॉर्मली ट्रेड किए, रोज 15-20 ट्रेड। अगला हफ्ता मैंने एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 मैक्सिमम ट्रेड्स किए, जिसमें मैंने अपना रिस्क 0.3% का ही रखा। रिजल्ट क्या रहा? जिस हफ्ते मैंने 3 ट्रेड्स लिए, मेरा नेट प्रॉफिट था $500 और जिस हफ्ते मैंने 15-20 ट्रेड लिए, प्रॉफिट दिखा मेरे को सिर्फ $100 और कमीशन और ब्रोकरेज माइनस करने के बाद मैं टोटल लॉस में था। कम ट्रेड्स ज्यादा पैसा, ज्यादा ट्रेड्स कम रिजल्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं है, कई ट्रेडर्स के लिए एडिक्शन बन जाती है और ये एक नशा भी बन जाता है। और आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये एडिक्शन तुम्हारे ब्रेन में कैसे काम करती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट, तुम इसे परमानेंटली कंट्रोल कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हें एक नॉर्मल ट्रेडर के डे के बारे में बताता हूँ जो ओवर ट्रेडिंग करता है। हो सकता है ये तुम अपने आप से रिलेट भी कर पाओ। शाम हुई, न्यूयॉर्क और लंदन सेशन का ओवरलैप चल रहा था। तुमने लेवल मार्क किया, एक प्रॉफिट सेटअप दिखा और वहां पे तुमने अपना बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, $250 का प्रॉफिट हुआ, तुम खुश हो गए। अब तुमने सोचा आज अच्छा दिन है, एक ट्रेड और ले लेता हूं। अब तुमने यूरो यूएसडी का चार्ट खोल लिया, एक एवरेज सा सेटअप दिखा, परफेक्ट भी नहीं था और तुमने अपने आप को कन्विंस किया और सोचा मैं ये ट्रेड ले लेता हूं। तुमने ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर दिया, ये ट्रेड भी प्रॉफिट में आ गया $100। अब तुम और कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अब तुमने एक और पेयर खोल लिया, इस बार प्रॉपर सेटअप भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक बुलिश कंफर्मेशन मिली और तुमने अपना ट्रेड पंच कर दिया। लॉस $500 तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर दिखा। अब तुम्हारा माइंड क्या सोचेगा? कोई बात नहीं, अभी रिकवर कर लूंगा। इस बार लॉट साइज तुमने पहले से भी बड़ा खोला क्योंकि तुम्हें लॉस रिकवर करना था। ट्रेड लॉस में चला जाता $700। अब तुमने फिर से गोल्ड का चार्ट खोला, इस बार पहले से भी बड़ा लॉट साइज खोला क्योंकि तुम्हें लॉस जल्दी रिकवर करना था। ट्रेड लॉस में चला गया $700। अब फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, एक और ट्रेड और लॉस, फिर एक और ट्रेड, फिर लॉस। रात हो गई, तुमने ले लिए टोटल 8 ट्रेड। दिन की शुरुआत में तुम्हें था प्रॉफिट $350 का, लेकिन अब तुम्हारा अकाउंट 20% ड्रॉडाउन में है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग की वजह से। अगर तुम पहले 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद स्क्रीन बंद कर देते, दिन क्लोज कर देते, अपना डे क्लोज कर देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर तुम पहले 2 ट्रेड्स के बाद स्क्रीन बंद कर देते तो दिन प्रॉफिट में फिनिश होता, लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुमसे रुका ही नहीं गया। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ ग्रीड नहीं है, ये सिर्फ लेजीनेस या लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, ये एक बिहेवियरल एडिक्शन का लूप है और यही लूप तुम्हें एक गैम्बलर बना देता है। साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं। जब तुम ट्रेड लेने वाले होते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन को लोग जनरली फील गुड केमिकल कहते हैं, लेकिन इसका मेजर रोल एंटिसिपेशन रिवॉर्ड सीकिंग में भी होता है। ये वही रिवॉर्ड सिस्टम है जो एक्टिवेट होता है जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो या फिर जंक फूड खाते हो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो। ये डोपामाइन रिलीज करते हुए हमारी बॉडी में देखा जाता है। सबसे डेंजरस डिटेल ये है, डोपामाइन सिर्फ रिजल्ट के बाद नहीं आता, एक्साइटमेंट रिजल्ट से पहले भी बिल्ड होती है। बाय या सेल बटन दबाने से पहले जो थ्रिल फील होती है, शायद ये ट्रेड बड़ा मूव दे दे, वही एंटिसिपेशन तुम्हें बार बार एंट्री लेने की तरफ पुश करती है। विन हो या लॉस, तुम्हारा ब्रेन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगता है। इसीलिए एक ट्रेड के बाद ब्रेन बोलता है एक और, फिर बस एक और फिर लास्ट ट्रेड। ये बिल्कुल स्लॉट मशीन के लिवर जैसा पैटर्न बन सकता है। रिजल्ट लॉस में भी हो सकता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर लिवर पुल करने का मन करता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बाय और सेल बटन्स तुम्हारे लिए वही लिवर बन जाते हैं और बिना रियलाइज किए तुम एनालिसिस नहीं, क्लिकिंग करते रहते हो। नेक्स्ट एडिक्शन जो आता है इसमें, वो है तुम्हारा चार्ट चेकिंग एडिक्शन।
हो सकता है तुम ज्यादा ट्रेड्स ना लेते हो, लेकिन एक क्वेश्चन का ऑनेस्टली जवाब देना कमेंट्स में। दिन में चार्ट कितनी बारी चेक करते हो? ऑफिस में फोन निकला चार्ट चेक, डिनर के बीच में चार्ट चेक, वॉशरूम में हो चार्ट चेक, बेड पे सुबह उठे ही हो तो भी चार्ट चेक। हर बार ब्रेन के अंदर एक एंटिसिपेशन होती है, शायद प्राइस मूव हुआ, शायद कोई अपॉर्चुनिटी बन गई, शायद कुछ मिस हो रहा है। ये इंस्टाग्राम रिफ्रेश करने जैसा ही बिहेवियर है। हर कुछ मिनट में आप ऐप खोलते हो, शायद कोई नया लाइक आया होगा, शायद किसी का कमेंट आया होगा, या शायद किसी ने मुझे को फॉलो कर लिया होगा। लेकिन ज्यादा चार्ट देखने का मतलब बेटर ट्रेडिंग नहीं होता। एक्चुअली जब तुम हर छोटी छोटी कैंडल और हर माइनर प्राइस मूवमेंट को मॉनिटर करते हो, तुम अननेसेसरीली रिएक्ट करने लगते हो। स्टॉप लॉस सेट है, टेक प्रॉफिट सेट है, ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग लिया था, तो हर 30 सेकेंड चार्ट देखने की क्या जरूरत है? तुम्हारा काम एंट्री, रिस्क और एग्जिट प्लान डिसाइड करना था। मार्केट का काम प्राइस मूव करना है। अपना काम कंप्लीट करो, फिर अपनी स्क्रीन से दूर हो जाओ। अब समझो एक सिंपल हैबिट फाइनेंशियल डिजास्टर कैसे बन जाती है। फर्स्ट इसमें आ जाता है, जिस पे हम बात करेंगे, वो है बोर्डम ट्रेडिंग। सेटअप नहीं है, लेकिन तुम चार्ट के सामने बैठे हो, तुम्हें लगता है कुछ तो करना चाहिए। तुम एक एवरेज या रैंडम सेटअप पर ट्रेड ले लेते हो, लॉस हो जाता है। लेवल 2 रिकवरी ट्रेडिंग। अब तुम सोचते हो एक और ट्रेड ले लेता हूं, लॉस रिकवर हो जाएगा। दूसरा ट्रेड प्रॉपर एनालिसिस के बिना ले लिया, फिर से लॉस हो गया। अब आ गया लेवल 3, जो कि है रिवेंज ट्रेडिंग। अब फ्रस्ट्रेशन और एंगर आ जाता है। तुम सोचते हो मार्केट ने मेरा पैसा लिया, मैं वापस लेकर रहूंगा। लॉट साइज बढ़ जाता है, रूल डिसअपेयर हो जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट खत्म हो जाती है, और यही अकाउंट डैमेज स्टार्ट हो जाता है। लेवल 4 नंबनेस। अब लॉस इतना हो चुका है कि तुम टेम्परेरीली फील करना बंद कर चुके हो। तुम्हें लॉस से फर्क नहीं पड़ रहा, ना कोई एनालिसिस, ना कोई सेटअप, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट, बस बाय सेल, एक गैम्बलर की तरह। ये पूरी चेन लेवल 1 से स्टार्ट होती है और खत्म हो जाती है लेवल 4 पर। और ये चेन एक ही डिसीजन से रोकी जा सकती है। सेटअप नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस चेन स्टार्ट ही नहीं होगी। तुम इस लूप में कभी भी फंसोगे ही नहीं। अब मैं बात करने वाला हूं कि इस सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन 1, इसको हम बोलते हैं द 3 ट्रेड लिमिट, यानी कि एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स। चाहे तुम्हें 10 सेटअप दिख रहे हैं, तीसरे ट्रेड के बाद तुम्हारा ट्रेडिंग डे खत्म, चार्ट बंद, ऐप बंद, बट एग्जैक्टली 3 ट्रेड ही क्यों? क्योंकि जब तुम्हें पता होता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम केयरफुली ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो और अपना जो दिन का रिस्क है वो इन्हीं 3 ट्रेड्स में डिवाइड कर देते हो। तुम हर रैंडम कैंडल पर ट्रेड पे बाय या सेल पंच नहीं करोगे अगर तुम दिन में 3 ही ट्रेड अपने लिमिट कर देते हो। तो तुम बेस्ट सेटअप का वेट करोगे। तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली पूछेगा क्या ये सेटअप मेरी 3 अपॉर्चुनिटीज में से एक डिजर्व करता है या नहीं करता। 15 रैंडम ट्रेड्स में कुछ ट्रेड्स सही हो सकते हैं, लेकिन 3 केयरफुल सेलेक्टेड ट्रेड्स जनरली तुम्हें बेटर डिसीजन और क्वालिटी ही देंगे। क्वालिटी इज ऑलवेज ओवर क्वांटिटी। एक टिप दे रहा हूं, हर ट्रेड के बाद अपनी जनरल अपडेट करो। तीसरा ट्रेड कंप्लीट होते ही अपनी स्क्रीन बंद करो। और अगर ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो पहले वीक सिर्फ 1 डे ट्रेड ट्राई करो। एक दिन एक ट्रेड, सिर्फ बेस्ट सेटअप। एक्सट्रीम जरूर लगेगा, मुश्किल जरूर होगा, लेकिन ये तुम्हारे ब्रेन को पेशेंस और सिलेक्टिविटी दोनों चीजें सिखाएगा। सॉल्यूशन 2, फिजिकल सेपरेशन। ट्रेड लेने के बाद फोन या लैपटॉप से फिजिकली दूर हो जाओ। फोन दूसरे रूम में रख दो, घर से बाहर चले जाओ, बंद कर दो, अपने ट्रेडिंग सिस्टम से उठ जाओ, कहीं भी चले जाओ, बट चार्ट के सामने मत रहो। क्योंकि ट्रेडिंग अर्ज परमानेंट नहीं होती, वो कुछ टाइम के लिए पीक करती है, फिर ग्रेजुअली कम हो जाती है। लेकिन अगर फोन तुम्हारे हाथ में है, तुम इंपल्सिव बाइंग या सेलिंग करोगे, चार्ट खुलेगा तो नेक्स्ट ट्रेड लेने के चांसेस तुम्हारे ज्यादा बढ़ जाएंगे। एडिक्शन को सिर्फ विल पावर से कंट्रोल मत करो, टेम्पटेशन को फिजिकली डिफिकल्ट बनाओ। 3 ट्रेड्स खत्म होते ही अपने घर से बाहर चले जाओ, जिम चले जाओ, वॉक पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। अब आ जाते हैं इसके थर्ड सॉल्यूशन पे, जो कि है ऑल्टरनेट एक्टिविटी सेलेक्ट कर लो। ओवर ट्रेडिंग अक्सर तब होती है जब तुम चार्ट के सामने बैठे हो और तुम्हारे पास कुछ ना कुछ करने को नहीं है। ब्रेन तुम्हारा बोर हो चुका है, सिमुलेशन मांग रहा है, तुम्हारे पास
स्टिमुलेशन के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? एक और ट्रेड। इसीलिए ट्रेड के बाद एक प्लान्ड एक्टिविटी रखो, वॉक, जिम, चाय, कॉफ़ी, बुक रीड करना, घर वालों से बात करना या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं डेट पर चले जाना। कोई भी एक्टिविटी जो तुम्हें स्क्रीन से दूर रखे वो करो। ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए तो उसे एक हेल्दियर सोर्स दो, चार्ट को रिवॉर्ड का ओनली सोर्स मत बनाओ। सॉल्यूशन 4, वीकली ट्रेडिंग ऑडिट। हर संडे अपने पूरे वीक के ट्रेड्स को काउंट करो, एक सिंपल टेबल बनाओ। अगर इस टेबल का फॉर्मेट तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं तुम्हें फॉर्मेट भी दे दूंगा। इस फॉर्मेट को वीकली एनालाइज करो, फिर कैलकुलेट करो कितने ट्रेड्स प्रॉपर सेटअप पर बेस्ड थे, कितने ट्रेड्स में मैंने इंपल्सिव बाइंग करी, या फिर कितने ट्रेड्स मैंने अपने जो रूल्स बनाए हैं उनके अगेंस्ट जाकर लिए। पहले वीक तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुमने 50 to 70% इंपल्सिव बाइंग की। ये अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन अवेयरनेस चेंज का फर्स्ट स्टेप होती है। 4 हफ्ते तक ये ऑडिट करो, तुम क्लियरली देखोगे इंपल्सिव ट्रेड्स का परसेंटेज ग्रेजुअली कम हो रहा है, क्योंकि अब तुम गेस नहीं कर रहे, तुम एक फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हो और उस फ्रेमवर्क का तुम्हारे पास डेटा भी है। अब मैं तुम्हें बताता हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं तुमसे ऑनेस्टली एक बात शेयर कर रहा हूं, मैं खुद बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था। रोज़ मतलब 10 ट्रेड तो जब मैंने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी में बहुत ईजीली ले लेता था। हर एक छोटे छोटे माइनर लेवल्स में मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता था। चार्ट बंद करना फिजिकली अनकंफर्टेबल लगने लग गया था। जब स्क्रीन बंद होती थी अंदर से रेस्टलेसनेस फील होने लग जाती थी, शायद कोई मूव मिस हो रहा है। चेंज तब स्टार्ट हुआ जब मैंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की कभी भी नहीं थी, प्रॉब्लम मेरा बिहेवियर ही था। मैंने फिर अपनी ट्रेडिंग लिमिट में करनी स्टार्ट करी। मैंने अपने ट्रेड्स में लिमिट लगाई। पहले 2 हफ्ते डिफिकल्ट थे, ब्रेन बार बार बोलता था एक और ट्रेड ले, अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। लेकिन तीसरे हफ्ते से मेरे को अंदर से शांति मिलने लग गई थी। ट्रेड्स कम हो गए थे, ट्रेड क्वालिटी इंप्रूव हुई थी, स्ट्रेस बहुत कम हो गया था, रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट रात को रिग्रेट होना बंद हो गया था। एक लाइन याद रखना, तुम्हारा सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड कभी कभी वो होता है जो तुमने लिया ही नहीं होता। जो इंपल्सिव ट्रेड तुमने रोका वो भी एक विन ही है। चलो अब मैं तुम्हें इस पूरी वीडियो का एक ब्रीफ बताता हूँ। आज से 4 चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। 3 ट्रेड्स लिमिट, ट्रेड के बाद फिजिकल सेपरेशन, ऑल्टरनेट एक्टिविटी ढूंढो, वीकली ट्रेड का ऑडिट करो। सिंपल है, लेकिन कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो गेम चेंजिंग हो सकता है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग का एक बड़ा भाई भी है और वो ज्यादा डेंजरस है, जिसे हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस के बाद जब तुम फ्रस्ट्रेशन में होते हो, तुम्हें चाहिए होते हैं तुम्हारे पैसे वापस, और फिर बड़ा लॉट साइज खुल जाता है जो तुम अपने नेक्स्ट सेटअप में करते हो। रिवेंज ट्रेडिंग एक सिंगल सेशन में अकाउंट को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ये क्यों होती है, इसको परमानेंटली खत्म करने का क्या सॉल्यूशन है, क्या सिस्टम फॉलो करें जिससे हम रिवेंज ट्रेडिंग को कंट्रोल कर पाएं, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। ये हमारी साइकोलॉजी की 3 एपिसोड्स की एक सीरीज होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड है रिवेंज ट्रेडिंग। जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और फॉलो कर लो ट्रेडर्स 10 को।